बीजगणित की अवधारणा के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो को आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उस पर उसका समाधान आपका कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में आज कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। देखिए, बीजगणित में जोड़ और घटाने की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत ही आसान होती है। हम सोचते हैं कि बीजगणित बहुत कठिन है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। बीजगणित बहुत आसान होता है। एक बार गिनती को गलत जोड़ने और घटाने में आप गलती कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर गलती होने की चांस बहुत कम रहते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि 6 और यक्स का योगफल। 6 और यक्स का योगफल, पहला क्वेश्चन हमने लिखा। पहले क्वेश्चन का ए पोर्शन है 6 और यक्स का योगफल। हो गया, हो गया, समाप्त हो गया। बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है? कुछ गलती हो सकती है? 6 और यक्स का योगफल, काम खत्म। दूसरा है यक्स में से 7 घटाने पर शेष। यक्स में से 7 घटाने पर शेष। यक्स में से 7 घटाने पर शेष, घटा दिया, कहाँ गलती होगी? 15 में से 7 घटाना हुआ, हो सकता है गलती हो जाए। आप 15 में से 7 घटा रहे हैं, कोई 7 बोल दिया, कोई 6 बोल दिया, कोई 12 बोल दिया, कोई 8 बोला, तो किस मल्टीपल आंसर मिला ना। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो कह रहा है वैसे आप करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यक्स का 5 गुना। अब 5 गुना कह रहा है, यानी 5 5 सबको पता है, गुना मतलब गुणा। यक्स का 5 गुणा, गुना मतलब गुणा। तो देखिए सी है यक्स का 5 गुना, इसको हम कहेंगे 5 यक्स। बस हो गया। अगला क्वेश्चन है यक्स का 1/3। यक्स का 1/3, 1/3, यानी यक्स बटे 3। बस हो गया। इतना आसान प्रश्न है और बीजगणित को सब लोग हवा बना देते हैं कि बहुत है, बीजगणित बहुत कठिन है। अलजेब्रा तो हमको समझ में ही नहीं आएगा। पहले से सोच लिया कि अलजेब्रा हमको समझ में नहीं आएगा, फिर कैसे समझ में आएगा? जब पहले से सोच लिए कि हमको समझ में नहीं आएगा तो हमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले से सोच लिया। डॉक्टर के यहाँ गए, दवा लिए, और हमारे दिमाग में बना हुआ है कि ये सर दर्द की दवा, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, नहीं काम करेगा। तो नहीं काम करेगा कभी। आप कोई भी सर दर्द की 1 नहीं 4 गोली खा लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में बस गया कि ये डॉक्टर की दवा ठीक नहीं है। तो बीजगणित भी कुछ ऐसे ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। बहुत बड़ा लाइन लिखा था, बहुत कठिन, नहीं दादा हो दादा, इतना बड़ा लाइन तो पढ़ते पढ़ते आधा दिमाग उड़ गया। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ लिया, बस समझ लिया कि ये कहाँ से आया। ये आया बीजगणित से, यानी अलजेब्रा से। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। अभी बिल्कुल चुटकियों में आप आंसर निकालेंगे। कह देखिए प्रश्न क्या है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। देखिए व्यास, त्रिज्या, तो सबसे पहले आपको वृत्त के बारे में जानने की जरूरत है। अब चलिए वृत्त पे आते हैं। दूसरे प्रश्न के पहले पोर्शन में हम देखते हैं वृत्त कुछ ऐसे होता है और उसका त्रिज्या कुछ ऐसे होता है, व्यास कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं डी। व्यास मतलब ये जो सेंटर से होकर जाने वाली लाइन है, इसे हम व्यास कहेंगे। पूरा मेजरमेंट हमारा व्यास है। ये जो आधा आधा है वो त्रिज्या है। समझिए सेंटर है, ये है सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ बीच में लिख दिया सी। इस सी से ये भी आर है, ये ऊपर वाला भी आर है, ये नीचे वाला भी आर है, और ये पूरा लेंथ हमारा डी होगा। तो वृत्त को बढ़िया से समझ लीजिए, तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये कह क्या रहा है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, और बीच में सेंटर सी है। तो देखिए वृत्त का व्यास, सबसे पहले क्या करना है, वृत्त का व्यास यानी ए बी।
देखिए ए बी हमने लिख दिया। ए बी जो है वो दो पार्ट में है, ए सी प्लस बी सी, दो पार्ट में ब्रेक है। हम पूरा पोर्शन को इतना और इतना जोड़ के पाए। ए बी हमने लिख दिया डी बराबर ए सी हो गया ए छोटा वाला आर और ये भी छोटा वाला आर, यानी डी बराबर आर आर दो जोड़ के 2r। अब आर को समझिए कि एक आर भी वही चीज है जो दूसरा वाला आर है। चर राशियों को जोड़ने में यह ध्यान रखना होता है कि जो अक्षर हैं उस अक्षर को हमको पहचानना है कि वो अक्षर सेम है क्या। एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है। अब समझिए कि एक आर को आप किसी चीज़ से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सब्जी मंडी में जाते हैं सब्जी खरीदने, अगर आप टमाटर लेते हैं तो एक टमाटर आपने सोचा एक टमाटर से नहीं होगा, लाओ एक टमाटर और ले लेते हैं तो 2 टमाटर हो गया। क्या उस टमाटर की भरपाई आलू करेगा, भिंडी करेगा? नहीं करेगा ना, उसका रेट अलग होगा। तो वो टमाटर जो है वो समझिए कि टमाटर और भिंडी को जोड़ना है तो जुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर एक टमाटर है, एक टमाटर और ले लिया तो 2 टमाटर हो गया। इसी तरह से आर और आर जुड़ेगा तो 2r हो जाएगा, एक आर और जोड़ेंगे तो 3r हो जाएगा। लेकिन आर के बगल में अगर यक्स लिखा है तो आर और यक्स कभी नहीं जुड़ेगा, वो वैसे के वैसे लिखा रहेगा। बस यही करना है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आसानी से आप अलजेब्रा को समझ सकते हैं। तो ये d बराबर 2r आपका आंसर हो जाता है। अगला देखिए है वर्ग का परिमाप। ध्यान से सुनिए, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप बी वाला पोर्शन, एक हमने वर्ग बनाया, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। चारों साइड बराबर होते हैं वर्ग का। ये आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। एक साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाप हम उसको लिखते हैं परिमाप। तो परिमाप का परिभाषा क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज को जान लीजिए कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, इंग्लिश मीडियम वाले समझें, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सभी भुजाओं का योग। हम लिख दिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए प्लस बी ए। चारों भुजाओं को हमने प्लस के रूप में लिख दिया। अच्छा देखिए ध्यान से, इसको हम यस से लिखते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a। देखिए ए मतलब समझिए आलू है या टमाटर है, कुछ भी समझिए। तो मान लीजिए टमाटर है तो 1 टमाटर, 2 टमाटर, 3 टमाटर, 4 टमाटर, हमने 4 टमाटर लिख दिया। यानी यस बराबर आपका आ गया 4a। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत भारी तो नहीं लगा, कुछ है नहीं, चारों भुजाओं का योग यही है परिमाप। देखिए परिमाप भी आप जान गए, डायमीटर भी आप जान गए। डायमीटर मतलब व्यास, व्यास आपका त्रिज्या का दूना होता है। ये मैटर भी आपका क्लियर हो गया। आज आपने वृत्त भी समझ लिया और परिमाप भी समझ लिया। अब परिमाप से एक और क्लियर कर देते हैं, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। परिमाप को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए खेत है, उस खेत के चारों तरफ बकरी हमारे फसल को चरे ना, बकरी है, जानवर कोई भी ना आए, तो आपको तार से अगर घेरैया करना है, यानी बाहर बाहर हमको घेरना है, तार चारों तरफ बांधना है, इसको बाड़ लगाना भी कहते हैं, तो समझिए, या बाउंड्री, तो समझिए वो परिमाप का काम है। वही परिमाप है, चारों तरफ हमको लेके चलना है। कोई भी चीज़ हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कुछ भी हो, परिमाप मतलब हमको चारों तरफ से चल देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वहीं पहुँच जाना है। यही परिमाप है। तो कोई भी साइड हो, चाहे कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हों, तो सबको हम जोड़ देंगे तो वही परिमाप है। तो परिमाप आप समझ लीजिए ध्यान से। इस तरह से परिमाप का मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, और हमको सारे के सारे भुजाओं को जोड़ देना है, वही परिमाप आपका निकल जाएगा। तो अगर इसका पूछा तो ये पंचभुज का पूछता है, आप पंचभुज का भी कर लेंगे, षटभुज पूछेगा षटभुज कर लेंगे, त्रिभुज पूछेगा त्रिभुज कर लेंगे, और आप इस तरह से वेरीफाई कर लेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।